चुका है गेंदबाज इरफान। कल्पेश के लिए, कल्पेश ने बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला, सीधा डीप बैकवर्ड पॉइंट, बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहली गेंद, इरादा पक्का, दिया धक्का तू ठोक डीजे तांडेल। गेंद और बल्ले के बीच मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। मैं अमजद पटेल साहब और कैब पटेल साहब डॉक्टर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस मंच पर तशरीफ लाके इस मैच का मजा ले। बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट का कारवा। जावेद बेड़ेकर, मुनीर पटेल, अल्ताफ सर द्वारा ऑर्गेनाइज, मरहूम मुर्तज़ा राउत, मरहूम मुर्तज़ा खारकर, जिन्होंने जो क्रिकेट खेला है उनकी यादों को संजोगने वाला ये क्रिकेट का कारवा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी क्रिकेट की यादें हमारे बीच है, क्योंकि याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने हमारे यादों में रहने लायक कुछ काम किया हो। अल्ताफ सर हमारी नस नस से वाकिफ है। ये अपील की इरफान ने, लेकिन ये बट बॉल का इशारा हुआ। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। तो डॉक्टर कैब पटेल, इनका स्वागत किया जाएगा। मैं जावेद पटेल साहब, जावेद बेड़ेकर साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके शुभात हो। देखिए, इस गांव का दूसरा डॉक्टर, एक उनके मामा थे और एक अपने मामा के नक्शे कदम पर चलने वाले कैफ पटेल, तो इनको सम्मानित किया जाएगा। जावेद बेड़ेकर साहब की शुभात हो। डॉक्टर बनना, पढ़ाई करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने मेहनत की, पढ़ाई की और डॉक्टर बने और कई मरीजों को बरी किया। क्या हो गया अभी? ये 4 रन बाई के तौर पर अंपायर चुलबुल पांडे का इशारा, और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ मेरे साथी स्कोरर का स्कोर कार्ड ये बता रहा है 10 रन। मैं हमेशा कहता हूं कि 10 पे बस नहीं करना होगा, 10 कदम दिखाना होगा, सलमान की तरह दबंग बनना होगा, क्योंकि इस खेल में डरना बना है, डर के आगे है जीत। उस जीत को अगर पाना है तो डर के नहीं, डट के खेलो। रियांश 11 नारपोली जो 10 पे खेल रही है। ये फाइन लेग बाउंड्री की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई है रियांश 11 नारपोली के खिलाफ। फाइन लेग पर बब्बू की तो 1 रन मिला। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 11 रन। 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ये कवर्स में खेला, बहुत ही कलात्मक स्ट्रोक खेला ये बल्लेबाज कल्पेश ने, तारीफ काबिल। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकनीक है इस कल्पेश के पास। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगाया गया, इनसाइड आउट, 1 बाउंस, सीधा 4। एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं मुस्तफा दुस्ते, मारिया इंटरप्राइजेस हमेशा सहयोग रहता है, इस साल भी रहेगा, और कमेंटेटर्स के लिए तो हमेशा रहता ही रहता है। मुस्तफा दुस्ते, जरूर मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। मारिया इंटरप्राइजेस 15 पे नो लॉस, 15 पे नो लॉस है ये। और ये बेहतरीन छक्का लगाया बल्लेबाज कल्पेश ने, तारीफ काबिल। 15 और 6 बने 21। अल्ताफ 11 शिरभाड़ा थोड़ी सी कोमा में जा चुकी है। इनके फ्रेंचाइजी की पहले ओवर में तो गर्दन कटी है, क्योंकि 21 रन अपोजिशंस की टीम रियांश 11 नारपोली के लिए आ चुके हैं, और उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है कल्पेश का।
तो 21 रन पहले ओवर में आ चुके हैं। असीम करसिकल साहब ने हमें पहले और दूसरे नंबर की ट्रॉफियां प्रदान की है। नंबर 3 और 4 की ट्रॉफियां हमें इकबाल बेड़ेकर साहब ने हमें दी है। साथ साथ बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर अहमद खोत ने हमें दिया है। मैन ऑफ द मैच डायमंड स्टोर के द्वारा टी शर्ट, पानी की सुविधाएं हमें दी है आसिफ प्रकार और अवधूत भगत। लेकिन ये 1 रन मिलेगा और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल ग्राउंड के बीचों बीच क्या हुआ तो 1 ही रन मिला और इस 1 रन से 22 में पहुंचता हुआ टोटल रियांशी 11 नारपोली का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज साई रिवर रिसोर्ट संजय इंगड़े सर, और उन्हें इस ग्राउंड तक खींचने वाले हमारे अशफाक दुदुके। देखिए होशियार आदमी होता है, उनके बाल काफ़ी झड़ते हैं और अशफाक दुदुके की वैसी छवि नज़र आ रही है। होशियार है, कहाँ पे कब किसको खींचना है उन्हें पता है। ये लंबा 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 क्या खेल रही है नारपोली की यंग जनरेशन की पीढ़ी। एक और बाउंड्री यहाँ पे आती हुई और इस बाउंड्री के तहत टीम का टोटल बढ़ता हुआ 26। दूसरे ही ओवर में 26। क्या मैच निकाला बेलवली और थर्ड के बीच। बेलवली के गेंदबाजों ने शुरुआत में उनकी टीम पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने वो खेले जीते। मैं और इसीलिए हमेशा कहता हूं कि हमारे विभाग में ये जो काम है बेलवली, जिनके नस नस में क्रिकेट छुपा हुआ है, इनके पुराने खिलाड़ी भी काफ़ी अच्छा खेलते थे। वसंत चोरगे हो या द्वारकानाथ चोरगे हो, सुभाष पाटिल हो, सदानंद हो, ऐसे कई, मनोज चोरगे हो, ऐसे कई खिलाड़ी जो मैंने देखे हैं बेलवली को रिप्रेजेंट करते हुए 20 साल पहले। लेकिन इसके बाद यंग जनरेशन की पीढ़ी आई जहाँ पर राजेश गायकर हो, सुरेश हो, राकेश हो, ऐसे कई खिलाड़ी। अब अजय जो कि बेलवली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, और ये एज लगा और इसी के साथ बल्लेबाज कल्पेश के पारी का ठोक डीजे तांडेल। ऑलराउंडर में से एक, हमेशा ऑलराउंडर की सूची में रहते हैं, किसी की कोई भी लीग हो, कप्तान रहते हैं या फिर ऑलराउंडर रहते हैं। आइकॉन के तौर पर खेलते हैं किसी भी लीग में। बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ी शोहरत छोटे से ही उम्र में इन्होंने हासिल की है। काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है, जितना भी खेला है वो बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन अब जो शुरुआत मिली है, जो शुरुआत दी है कल्पेश ने 28 रनों की, उस शुरुआत को आगे ले जाना होगा। लेकिन रिवर्स आते ही रिवर्स ऐसा लगा उन्हें मैं पवेलियन से सेट होके आया हूँ। लेकिन क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में आप मनचाहा नहीं खेल सकते, गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना बेहद ज़रूरी। कितना क्राउड है यहाँ पर, सब पूछ रहा है हाल का मैच कब होगा। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, काफी अच्छी गेंद डाली थी गेंदबाज मुनावर ने। 28 रन 14 की औसत से इस ओवर में मुनावर ने मैच 7 रन दिए। वापसी की है शिवफाड़ा टीम ने। शिवफाड़ा टीम भी उतनी ही आक्रामक है। ऐसा नहीं है कि अगर नारपोली रियांशी 1150 बनाएगी तो ये बनाएंगे नहीं, ये बनाने की ताकत रखते हैं, इनमें वो क्षमता है। पिछले 4 साल पहले ये टीम मैच बॉक्स क्रिकेट के लिए मशहूर थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवरआर्म क्रिकेट में कदम रखा पूरे खोपोली में तहलका मचाया है। बहुत बड़ी ताकतवर टीम है ये। गेंदबाज खालिद ओवर नंबर 3 करेंगे। 4 ओवर का ये मैच, 20 मिनट के अंदर आपको ये 4 ओवर खत्म करने हैं।
कल बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस दिया है हाल टीम ने घरेलू मैदान पर, घरेलू दर्शकों को निराश नहीं किया। 6 में 5 बचाए, उसके बाद 28 रन बचाए उन्होंने। वीरेश्वर वर्जकोवोली अमान 11 उनके खिलाफ रन बनाया, रन बचाए। ये स्लोअर वन की थी, हल्की सी ऑफ ब्रेक डाली गई थी। गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ लेकर आए गेंदबाज खालिद, थोड़ी सी अंदर की तरफ लेकर आए खालिद, वहीं पे रुका हुआ। टोटल 28 ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। 4 ओवर का यह मैच। रियांश 11 नारपोली बनाम अल्ताफ 11 शेफाड़ा। रिवर्स दागने की कोशिश और उसमें कामयाबी मिली है बल्लेबाज जयेंद्र पाटिल को, और ये मिला डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। और समझा गया फायर रूम है, झुकेगा नहीं साला। तो टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 32, तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है। इस ओवर की अब अगली गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। गेंद थोड़ी देर हवा में ज़रूर थी, लेकिन सिंगल ज़रूर मिलेगा, और इस सिंगल के साथ 33 पे आता हुआ टोटल। एक बाई का इशारा चुलबुल पांडे सर का, 33 में आता हुआ टोटल। ओवर नंबर तीसरा जो खालिद कर रहे हैं। दिनेश पाटिल अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे। दोनों ही बल्लेबाज अगर हम देखें, जयेंद्र और दिनेश पाटिल, हालांकि दिनेश पाटिल पिछले ओवर की गेंद में रिवर्स खेलने का प्रयास उन्होंने किया था, कुछ सफल साबित नहीं हुए थे, लेकिन अब देखेंगे इस ओवर में क्या करते हैं। राइट आर्म राउंड द विकेट, ये गेंद अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं दिनेश। और खालिद की ये बात मुझे अच्छी लगी, पहले ओवर में 21 आने के बावजूद भी जो दूसरा ओवर किया गेंदबाज मुनावर ने काफ़ी अच्छा किया, मैच 7 रन दिए। और उसके बाद खालिद भी, भले एक बाउंड्री आई हो उनके ओवर में, लेकिन एक अच्छा ओवर कर रहे हैं अपनी टीम अल्ताफ 11 शेफाड़ा के लिए। एक और अच्छी गेंद, 3 गेंदें खेली है इस इनिंग में दिनेश पाटिल ने, और 4 गेंदें खेली और चारों की चारों गेंदें डॉट। ये नहीं होता, बड़े खिलाड़ी की निशानी यही होती है, जितना भी मोमेंटम बाकी खिलाड़ियों ने बनाया है उस मोमेंटम को या तो बनाए रखे या उसे दुगना करे। लेकिन मोमेंटम नीचे आता हुआ दिनेश पाटिल की खराब बल्लेबाजी के कारण। ये दबाव था, 4 गेंदें जो डॉट खेली थी दिनेश पाटिल ने, उसका दबाव था। 5वीं गेंद डॉट खेली अपने इनिंग की, और विकेट उनका जा चुका है। बब्बू ने ये कैच लिया, अच्छा बैकअप किया उन्होंने, उन्हें लगा शायद कीपर छोड़ सकते हैं तो मैं अच्छा बैकअप दूं, और हम देते हैं डीजे तांडेल को एक अच्छा बैकअप। देखिए, मैं हमेशा बस से ट्रैवल करता हूँ। मैं पहले बस से आया, चौक फाटे में आया क्योंकि करजत बस मुझे मिली, और उसके बाद ऐसे ही मैं प्राइवेट ट्रैवल करता रहा, रिक्शा ऑटो। लेकिन नाके नाके पर अफाम के उस छक्के की चर्चा थी, कई लोगों से मैंने चाय पीते हुए चर्चा सुनी, अगर वो छक्का ना लगाते तो क्या होता। वो आखिरी रन जो अफाम ने बनाए थे आखिरी गेंद के ऊपर, उन रनों की वजह से हाल टीम को एक संजीवनी मिली थी। तो ये जो चर्चाएं आपको अगर बनाई रखनी है तो अच्छा परफॉर्मेंस देना आपके लिए ज़रूरी है। आप अगर चर्चा में बने रहना चाहते हो, सुर्खियों में हमेशा बने रहना चाहते हो, हाइलाइट्स अगर बने रहना चाहते हो, तो आपको कुछ तो कर दिखाना होगा अफाम जैसा। लेकिन फिलहाल 5 रन का ओवर किया था गेंदबाज खालिद ने, काफ़ी अच्छा ओवर, काफ़ी अच्छी वापसी, वहीं पे रुका हुआ टोटल 33, 11 की औसत। गुफरान, ये अंकित सर का बट बॉल का इशारा, बहुत ज्यादा बाहर थी ये गेंद ऑफ स्टंप के।
तो ज़रूर हम देखेंगे। देखिए, अंपायर से आप पूछ सकते हो ये कैसे हुआ, ये क्यों दिया, ये नहीं पूछ सकते। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर। यहाँ पे रिव्यू सिस्टम, ये वाइट बॉल है और इस वाइट बॉल के ज़रिए टीम का टोटल बढ़ता हुआ 34। तो बगैर टाइम पास ये मैच जारी रहना ज़रूरी है। अल्ताफ 11 शिव हटा और रियांशी 11 नारपोली के खिलाड़ियों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि कल की रात आज सुबह के 5:30 बजे थे, कई संडे के 6 ना बजे। अंजला 11 वहूर बनाम आयशा 11 फणस डोंगरी है। रायगढ़ के ऋषभ पंत, ओंकार हरपाल अब टॉस के लिए आएंगे। तो इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, वहूर और फणस डोंगरी, आपको टॉस के लिए आना है। जैसे ही ये चौथा ओवर खत्म होगा, टोटल 1 रन से आगे जाता हुआ 34 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। ये ऊंचा खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद हवा में, कोशिश जरूर थी लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। 34 और 2 बनेंगे 36। ये स्ट्रोक खेला था जयेंद्र ने, जहां पर वो निजी खेल रहे अपने 9 के योगदान पर। रोका है पहले ओवर में 21 आने के बाद। मुझे ऐसा लगा कि शायद 50, 55, 60 के करीब जा सकती है 4 ओवर में, लेकिन दिनेश पाटिल जिन्होंने 5 गेंदें खेली, एक उम्मीद थी उनसे, लेकिन 5 गेंदें उन्होंने डॉट खेली। 4 गेंदें डॉट खेलने के बाद 5वीं गेंद के ऊपर उनका विकेट खोया उन्होंने, और उन 5 गेंदों की वजह से पूरा 1 ओवर खराब हुआ। जयेंद्र स्ट्राइकर इन पर, आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर, मारधाड़ वाला ओवर। रिवर्स दागने की कोशिश, लेकिन ये अच्छी गेंद थी। क्या वापसी दिलाई तीनों के तीनों गेंदबाजों ने, तारीफ काबिल। 21 रन पहले ओवर में आए थे, लेकिन अब तक महज 15 ही रन आ चुके हैं। 36 पे गाड़ी अटकी हुई है रियांशी 11 नारपोली की। तो अगले मैच के टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा फणस डोंगरी बनाम वहूर। फणस डोंगरी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं वहूर के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। बड़े हिट लगा, सिंगल ही मिला, सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 37। हंसला 11 वहूर बनाम आयशा 11 फणस डोंगरी। तो रायगढ़ के ऋषभ पंत अगले मुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहूर टीम भी उतनी ही अच्छी है। बड़े हिट लगाने की कोशिश, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, लेकिन कैच छोड़ा, पोजीशंस को मिलेंगे 2 रन। और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 39, 39। तो हंसला 11 वहूर, हंसला मुझे यहां पर नजर आ रहा है 18 नंबर की जर्सी पहने हुए। सलमान करजीकर यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे, लेकिन हंसला का हम स्वागत करेंगे जिनके नाम से वहूर टीम खेल रही है। हंसला वहूर के कप्तान, फणस डोंगरी के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। सिंगल तो यहां पे जरूर मिलेगा, क्या मिलेगा दूसरा, लेकिन आजकल बड़ी टीमों का खेल का भी स्टैंडर्ड हो चुका है, वो इधर उधर भागते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है रनआउट का विकेट मिल सकता है। तो एक और विकेट रनआउट का यहाँ पे मिलता हुआ टीम का टोटल आ चुका है 40। जीत के लिए ज़रूरी है अल्ताफ 11 शिवहाड़ा को 41 रनों की, लेकिन
हंजला 11 वहूर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। अभी पुरानी गेंद लेके गए थे ना वहूर के खिलाड़ी, कहाँ है? सात, 5 और 7, 18 गेंदों में इन्होंने खाली 19 रन दिए। काफ़ी अच्छी वापसी की है शिवभाटा ने, और इसीलिए मैं कहता हूँ ये बॉक्स क्रिकेट खेलने वाली टीम, लेकिन आजकल खोपोली विभाग में किसी भी टीम को ये तगड़ा सदमा देने वाली ताकतवर टीम मानी जाती है। तो लजीज जायका के ओनर यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी हम ज़रूर स्वागत करेंगे। तो मैं मुर्तुज़ा खरबे साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि उनके शुभात टॉस किया जाए। मुर्तुज़ा खरबे साहब, इनके शुभात टॉस किया जाएगा। लजीज जायका के ओनर, लजीज खोपोली, लजीज जायका होटल की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। हम सामने देख रहे हैं शाही दरबार, जहाँ से मैं खाना खा के आ चुका हूँ, वो मस्त मालवड़ी। काफ़ी ज़्यादा हमारे भाई लोग होटल में तरक्की कर रहे हैं। कौन जीता? वहूर, हंजला 11 वहूर टॉस जीती है। चलिए, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी बीच मैदान पे जाना जरूरी। 41 रनों की जरूरत है कंपलसरी चेसिंग के रूल के तहत टीम अल्ताफ 11 शिवभाटा को। अल्ताफ सर थोड़ा गाइड करते हुए अपनी टीम को। लेकिन नारपोली टीम भी उतनी ही अच्छी है। अब देखना ये होगा किस तरह से इन रनों को रोकती है। जिस तरह बेलवली ने मैच को जीता, लेकिन जैसे मैच का दूसरा सत्र शुरू हो मैं तो आपके पास ज़रूर आऊँगा, लेकिन तब तक आप सुनेंगे डीजे तांडेल के मशहूर गाने। समीर ना, समीर पटेल साहब, इनका भी हम स्वागत करेंगे। कौन सा? अलमाज फाइटर ओपनर बल्लेबाज। तो पटेल साहब, इनका मैं ज़रूर स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे जहाँ पर 41 रनों की ज़रूरत है और स्ट्राइकर एंड पर होंगे बल्लेबाज अनस और नॉन स्ट्राइकर एंड पर होंगे इरफान। दोनों ही काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे दिनेश पाटिल। 41 रनों की ज़रूरत है।
और ये पहली फुल टॉस थी लेकिन उसे कैरी नहीं कर पाया और ये सफलता मिली गेंदबाज दिनेश पाटिल को। निखिलेश ने ये कैच लिया और उस कैच की वजह से पहला झटका मिला अल्ताफ 11 शिलफाड़ा को। आउट होने वाले खिलाड़ी थे अनस ठोक तांडेल। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, या फिर ऐसी कवालियां आपके पास हो तो वो जरूर लगाइए। हाँ होना ही चाहिए, मुझे भी हाल में आए और पिछली 2 रातों से मैंने कवाली नहीं सुनी, मुझे भी शायद थोड़ा मिस हुआ। तो नेट नंबर 3 की पोजीशन पर अजमल। 41 रन उतने ज्यादा नहीं है शिलफाड़ा के सामने, लेकिन विकेट रोकना जरूरी है उनके लिए। दिनेश पाटिल ने अपना काम अपने काम को अंजाम किया है, दिया है उन्होंने अपने काम को। जिस तरह से उन्होंने पहला विकेट निकाला अनस का, ये अच्छी गेंद थी, चिकी सिंगल यहाँ पे चुराते हुए दोनों ही बल्लेबाज, और इस सिंगल के साथ अब 40 रनों की दूरी है। गेंदें बची है 22 गेंदों में अभी ये 40 रन बनाने होंगे। नए बल्लेबाज अजमल ने आते ही सिंगल निकाला। स्लोअर वन की थी, वेरिएशन के तौर पर अपील की गई लेकिन उस अपील को नकारते हुए अंपायर। लेकिन वेरिएशंस है दिनेश पाटिल के पास, विविधता है इनके पास। अजमल होंगे स्ट्राइकर एंड पर, दिनेश पाटिल ने इरफान होंगे स्ट्राइकर एंड पर, और इरफान ने इस गेंद को खेला। फाइन लेग पर गेंद ट्रैवल हो रही है, आउटफील्ड थोड़ी सी तेज है और फील्डर ने इस गेंद को लेकर गए सीधा बाउंड्री, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, टीम का टोटल बढ़ता हुआ 5। मैच का माहौल ही बदला इस कवाली की बदौलत। हमारे स्कोरर भी मजा ले रहे हैं इस कवाली का। ये हल्के हाथों से खेला था, थोड़ी देर गेंद हवा में जरूर थी। इरफान थोड़े से संकट में थे। 6 रन टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदें समाप्त हो चुकी है इस ओवर की 5। इस ओवर की आखिरी गेंद है। दिनेश पाटिल 41 रनों का पीछा करना है शिलफाड़ा अल्ताफ 11 को, रियांशी 11 नारपोली के खिलाफ। ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश, रन आउट का खतरा, लेकिन ये डॉट गेंद 6 गेंदों में 6 रन आ चुके हैं। 35 की दूरी तय करनी है 41 का पीछा करते हुए बची हुई 18 गेंदों में। ठोक डीजे ता फारूक मोमिन जी यहाँ पर आ चुके हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा। मरहूम मुर्तज़ा राउत और मरहूम मुर्तज़ा खारकर, इनकी यादों को उजागर करने वाली ये क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसके मुख्य ऑर्गेनाइजर है जावेद बेड़ेकर, अल्ताफ सर, मुनीर पटेल, और स्पॉन्सर्ड अगर हम देखें तो पहला और दूसरा ट्रॉफी हमें दिया है अजीम करजीकर, इकबाल बेड़ेकर। 3rd और 4th ट्रॉफी हमें दी है। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी हमें दी है अहमद खोत।
मैन ऑफ द मैच डायमंड स्टोर सुफियान संदे, पानी आसिफ प्रकार और अवधूत भगत, बॉल का बॉक्स हसन जलगावकर और विकास यादव, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए साई रिवर रिसोर्ट इंगड़े साहब, संजय इंगड़े साहब और हमारे अशफाक दुदुगे। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे जहां पर 18 गेंदें और 35 रनों की जरूरत। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं गेंदबाज नितेश, स्ट्राइकर एंड पर इरफान। और ये उंगली उठी अंपायर की पक्षपातित के तौर पर करार दिया जा चुका है बल्लेबाज इरफान को। ये बहुत बड़ा झटका मिला है टीम अल्ताफ 11 शेफाड़ा को। तो नए बल्लेबाज नूर, लेकिन रोका है 6 रनों पर। 41 का पीछा करते हुए 35 की दूरी तय करनी है। अभी भी 17 गेंदें बची है। गेंदबाज नीलेश, और एक और विकेट यहाँ पे बड़े हिट्स लगाने के चक्कर में रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट खो रही है अल्ताफ 11 शेफाड़ा। आर्या एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मुस्तफा दोस्ते साहब यहाँ पर आ चुके हैं। अल्ताफ सर इनके शुभ हाथों उनको सम्मानित किया जाएगा। मारिया एंटरप्राइजेस का बहुत बड़ा योगदान रहता है हाल की इस प्रतियोगिता के लिए। बिलाल मलिक, विकेट जा चुकी है 3, 6 पे 3। हालत पतली हो चुकी है शेफाड़ा टीम की। और ये विकेट नंबर 4 हो सकता है, 4 हो सकता है। मैंने कहा, बॉलर ने भी रिएक्शन दिया था। हैट्रिक बॉल थी, हैट्रिक बॉल, और हैट्रिक बॉल पर इतना सीधा सा कैच छोड़ना। सोलापुर से मैच देखने के लिए आए हैं सुफियान संदे के मामू मोमीन साहब। समीर पटेल साहब से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे सोलापुर से आए हुए मेहमान फारूक मोमिन साहब को सम्मानित किया जाए। और ये ऊंचा खेला है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पर एक और विकेट का पतन। विकेट नंबर 4, और ये कैच लिया जयेंद्र पाटिल ने। 1 साइडेड मैच होता। शुक्रिया डीजे स्टार इंटरप्राइजेस, हमारे मेहमान मौसम मांडलेकर। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आए। मौसम मांडलेकर, बड़ा योगदान है इस प्रतियोगिता के लिए उनका।
आसिफ भाई जलगांवकर, मौसम मांडलेकर, इन दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए, तशरीफ़ लाए और इस मैच का मज़ा ले। हार तो पहुंच चुकी है सुपर 4 में, लेकिन शिवहाड़ा यहाँ पे संकट में। अल्ताफ 11 टीम का टोटल आ चुका है 9 रन। अफजल बेड़ेकर, इनकी अगुवाई में आने वाले दिनों में वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी होगा हाड़ में, और मैं खुद आऊँगा क्योंकि मैंने वॉलीबॉल की है खोबोली में, तो मैं खुद आऊँगा। अफजल बेड़ेकर के प्रति जो मेरा प्यार है, और फ्री में आऊँगा अगर वो टूर्नामेंट वॉलीबॉल की रखते हैं तो चलिए 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बगैर टाइम पास नारपोली टीम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ से भी मैच खींचने की ताकत रखती है अल्ताफ 11 शिवहाड़ा, लेकिन अजमल जिनमें क्षमता है, अजमल जिनमें क्षमता है। 32 रनों की अभी भी जरूरत है 16 की औसत से आने वाली 12 गेंदों में। आज देखिए तीनों ऑर्गेनाइजर्स के चेहरे पर हल्की सी थोड़ी सी मुस्कान आ रही है। मुनीर पटेल, जावेद बेड़ेगर, अल्ताफ सर, क्योंकि उनके सभी स्पॉन्सर्ड आज इस मंच पे मौजूद है। होटल मस्त मालवणी जहां पर मैंने खाना खाया, वो नसरुद्दीन बेड़ेकर साहब यहाँ पर तशरीफ लाते हुए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए। काफ़ी अच्छा खाना उनके होटल में परोसा जा रहा है। ढेर सारे कस्टमर्स मैंने देखे, कुछ लोग वेटिंग पर भी मैंने देखे। जब मैं और अय्यान बेड़ेकर खाना खाने गए थे उनके होटल में, अरे बोल्ड हुआ भाई, कहाँ दौड़ रहे हो। विकेटों पर विकेटें जा रही है। शिवहर टीम के एक्शन रिप्ले में साफ नजर आया कि ये गेंद थोड़ी सी आउटसाइड ऑफ स्टंप जरूर थी, लेकिन जैसे ही गेंद अंदर की तरफ आई लाइन से चूके वहां पर बल्लेबाज, और सीधा क्लीन बोल्ड बैक। अब्दुल करजीकर हमारे मेहमान, जिन्हें प्यार से हम लाला भाई के नाम से जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पे आए, तशरीफ लाए और इस प्रतियोगिता का मजा ले। 9 पे 5 हालत पतली है। बाउंड्री आई यहाँ पे और 13 पे आता हुआ टोटल। थोड़ा ध्यान मेहमानों की वजह से हमारा हट चुका था मुकाबले की ओर से। पे 5 41 का करना है पीछा, और ये ऊंचा खेला, लेकिन गेंद हवा में, छठे विकेट का पतन हो सकता है। अल्ताफ 11 शिवहाड़ा। डीजे मुदस्सिर करजीकर और लाला भाई, इन दोनों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस मंच पर तशरीफ लाए। मुदस्सिर करजीकर और लाला भाई।
13 ही रन आ चुके हैं, 6 विकेटें जा चुकी है। शेरवाड़ा टीम की जो ताकत हमने देखी है वो ताकत इस मैच में नजर नहीं आ रही है, वो ताकत नजर आना जरूरी। हंसला बहूर बनाम फणस डोंगरी एशिया 11 अगला मैच होगा, लेकिन इस तरह अगर शेरवाड़ा खेलेगी तो ये मैच एक तरफा हो सकता है। सिंगल मिला, सिंगल के साथ टोटल बढ़ता हुआ 14 रन, 6 विकेटों के नुकसान पे। ओवर नंबर चल रहा है तीसरे ओवर की अब आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज। 7 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। दीपेश इस ओवर की करेंगे आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद के ओवर के अच्छे आएगा। विकेट नंबर 7वां आ सकता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल मिला। 6 गेंदे, अब 26 रनों की जरूरत। क्या अजमल इन रनों को करेंगे पूरा? डीजे तांडेल। तो 6 गेंदे 26 रनों की जरूरत है। मंच पर बैठे हुए हमारे मेहमान मारिया इंटरप्राइजेस के ओनर मुस्तफा दुस्ते साहब इस मैच को काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं, तो यकीन मानिए मैच काफ़ी क्लोजली वो देख रहे हैं। मारिया इंटरप्राइजेस एक बड़ा नाम है, इस नाम से कई बार मैंने कई जगह टीमों को उतारते हुए उनको देखा है, और हर समय क्रिकेट के प्रति पोषक वातावरण उन्होंने तैयार किया है। नंबर 3 और नंबर 4 की ट्रॉफी हमें प्रदान की है इकबाल बेड़ेगर साहब। डॉट गेंद जाती हुई, गेंदबाज कल्पेश। तो मारिया इंटरप्राइजेस मुस्तफा दुस्ते और बुशरा इंटरप्राइजेस इन दोनों ने मुझे तो तोहफा दिया है, उस तोहफे को मैं कबूल करता हूँ। हमेशा देते रहते हैं, हमेशा। और कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वीरेश्वर वर्ची खोपोली हो, चाहे हाल हो, चाहे डीपी रोड हो, खोपोली विभाग में कोई भी टूर्नामेंट हो और मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे अगर मुस्तफा दुस्ते तुषार अगले मैच के लिए आएंगे, तुषार के लिए भी एक तोहफा देंगे मारिया इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर मुस्तफा दुस्ते। तो ये छक्का आया और इस छक्के के साथ थोड़ी सी संजीवनी मिली है अल्ताफ 11 शेरवाड़ा को। अगला मुकाबला काफी रोमांचकारी होगा, क्योंकि एक तरफ हंसला 11 वहूर माणगांव तहसील और दूसरी तरफ पेंड तहसील की फणस डोंगरी रायगढ़ के ऋषभ पंत आयशा 11 आसिफ सैयद जिस टीम के फ्रेंचाइजी है फणस डोंगरी आयशा 11 रायगढ़ के ऋषभ पंत ओंकार हरपाल मास्टरमाइंड मुफीद प्रकार यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने उनसे कहा इसी तरह खेलते रहिए, इनाम पाते रहिए ताकि जीएसटी कट हो जाए।
नहीं नहीं, कल तो मैं अफजल बेड़ेकर का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब तक मैं अच्छी गाड़ी में नहीं बैठता तब तक वो रुके रहे। सुबह